कन्नौज में सपा नेता व पूर्व विधायक अनिल दोहरे के निधन के बाद उनकी अंत्येष्टि को लेकर जिले में सियासत गरमाने लगी है। समाजवादी पार्टी ने दलित कार्ड खेलते हुए कहा कि पूर्व विधायक दलित थे, इसलिए सत्ता पक्ष ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं दी। सिपाहियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। उधर इस गलती के लिए राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने ट्वीट कर माफ़ी मांगी है। ज्ञापन पार्टी के निर्देश पर था। ज्ञापन इसलिए था कि दीन दलित दुखियों के जो दिलों में रहने वाले नेता और उनकी दुखद मौत हो गई। उसके बाद सवाल ये नहीं है कि उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। जो दीन दुखियों दलितों का ही नहीं है, उनसे ये उम्मीद करना भी बेमानी है। जो पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों के दुश्मन बैठे हैं सरकार में, जिन्हें संविधान की कोई परवाह नहीं है, रोज संविधान जो तोड़ते हों, उनसे इस तरह की उम्मीद मैंने तो नहीं करनी। राज्यपाल महोदय एकमात्र रास्ता बचे थे, तो मैंने और हमारे तमाम वरिष्ठ जनों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन केवल अपनी शिकायत को दर्ज कराने का तरीका है। अनिल दोहरे को अगर वो सम्मान ना दें, उससे कोई गली, कोई चौराहा, कोई गांव, कोई पुल ऐसा नहीं है जिस पे अनिल दोहरे जी की हाजिरी ना लगी हो, हमारे नेता अखिलेश यादव का बोर्ड ना लगा हो। इस तरह की बदतमीजियां करके, हमारे नेता का अपमान करके दलितों पिछड़ों को आईना गलत तरीके से दिखाते हैं, ये सब इनकी अच्छी वृत्तियां नहीं हैं। ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये दलितों के विरोधी हैं। और ये सही बात तो ये है कि जो आम जन के न हुए, वो आम जनों के नेताओं के क्या हैं? हम सब जनता के लोग हैं। जनता के द्वारा सरकार चलाई थी, जनता के लिए काम किया था, उसी राह पे चलेंगे। बाकी इनके सम्मान के भूखे नहीं हैं। इन्हें जब आम आदमी की परवाह नहीं है, तो हम आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाले समाजवादी लोग हैं, हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। हम भी मर जाएं तो हमें भी कोई सम्मान ना दें। उनके लिए अस्पतालों में मरते लोगों की कीमत नहीं है, कोरोना में गए लोगों की कीमत नहीं है, उनके लिए भुखमरी बेरोजगारी से शिकार होते रोज आत्महत्या करते किसानों की वैल्यू नहीं है। उनके लिए 700 किसान मर गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत छोटी बात है उनके लिए। ये उनकी वृत्ति है, और इतनी घिनौनी वृत्ति है कि लोगों को बहुत जल्दी समझना चाहिए। सवाल केवल दलित का नहीं है, सवाल पिछड़े और अल्पसंख्यकों का भी नहीं है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। अनिल दोहरे जी का 5 तारीख को निधन हो गया। जब कभी कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री का निधन होता है, तो उसकी अंत्येष्टि जब होती है राजकीय सम्मान के साथ होती है, और वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तिरंगा झंडा लाया जाता है। वो सब कुछ आज हमारे माननीय पूर्व विधायक के इसलिए नहीं किया गया कि क्योंकि वो अनुसूचित जाति से थे, और इससे भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता प्रतीत होती है। जब चुनाव का वक्त आता है, तब तो दलितों को भी गले से लगाएंगे, पिछड़ों को भी लगाएंगे, और सब कहेंगे ये सब हिंदू हैं। लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है, तो जातियों में विभक्त कर दिए जाते हैं, और दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। इसमें चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, सभी का योगदान है। और उन्हीं सबकी सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पर, सत्ता के इशारे पर हमारे नेता का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि नहीं कराई गई है, और ना उन्हें सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, ना सम्मान दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है। और इसमें अगर वास्तव में कोई हमने जो आज ज्ञापन दिया है, कोई कार्रवाई ना हुई, तो इस बात को हम लेकर गांव-गांव घूमेंगे, गांव-गांव निकलेंगे, और दलित लोगों बस्तियों में जाएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों का कितना बड़ा सम्मान है। जब हमारे नेता को सम्मान नहीं मिल सकता है, पूरे विधायक को सम्मान नहीं मिल सकता है, इसमें कुछ जाता नहीं है। गाड़ा बने देने कुछ जाता नहीं है। तिरंगा झंडा वहाँ पर अगर उसके ऊपर उड़ा दिया जाता तो उसमें कुछ जाता नहीं है। लेकिन ये दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है, और उनका सोचना है कि दलितों को किसी तरीके से सम्मान के हकदार नहीं है, दलितों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सत्ता और सरकार में बैठे लोगों ने करके दिखाया है। हम इसका प्रबल विरोध करते हैं, और उसी के संबंध में हमारे समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित साथियों ने आज ज्ञापन दिया।